के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ बातें जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि किसी को मालूम होंगे किसी को नहीं मालूम होंगे, है ना। तो इसलिए हम सबको ध्यान रखते हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो पहला ऑप्शन है वान न्यूमैन, दूसरा है जे.एस. किल्बी, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिस किसी स्टूडेंट को मालूम है तो वह अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकता है। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। इन्होंने ही कंप्यूटर की शुरुआत में खोज की थी, चार्ल्स बेबेज ने, इसीलिए कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। कौन, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। जे.एस. किल्बी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जे.एस. किल्बी, ये लगभग चिप के आविष्कारक थे, जो हमारी सिलिकॉन की चिप्स लॉन्च हुई थी उसके आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था। सबको हैरानी होगी कि जो पहला कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एटेरिस, दूसरा है इनियक, तीसरा है टैंडी, और चौथा आपका ऑप्शन है नोवेला। क्या है, चौथा ऑप्शन आपका है नोवेला। क्या है, नोवेला। तो पहला जो कंप्यूटर हमारा आया था तो सबसे पहला कंप्यूटर हो जाएगा इनियक। क्या हो जाएगा, इनियक। इनियक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सबसे पहली बार हमारा इनियक कंप्यूटर आया था, है ना। तो इनियक कंप्यूटर सबसे प्रथम बार आया था। फिर आगे है इंटरनेट के पते पे पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। HTTP, HTTP का फुल फॉर्म पूछा है। तो HTTP का फुल फॉर्म चलिए देख लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ, कहाँ बात हो रही थी कि ये कंप्यूटर के बारे में बात हो रही थी ना, ये HTTP की, HTTP का फुल फॉर्म के बारे में बात हो रही थी। तो चलिए देख लेते हैं HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। तो HTTP का सही विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारा HTTP का फुल फॉर्म है। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कई बार SSC में क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये MPPSC का जो पेपर हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। फिर अगला है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। तो 1960 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है ना। जब 1960 के बाद कंप्यूटर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, कंप्यूटर का फिर पूछा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। संगणक, संगणक का अर्थ होता है गणना करने वाला। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है। क्या है, संगणक। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर आगे पूछा है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है। CPU का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है, CPU का फुल फॉर्म। तो CPU का पूर्ण रूप क्या है। CPU का हमारा पूर्ण रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फर्स्ट नंबर सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिसको मालूम होगा कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म है।
क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आगे पूछा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन मतलब ब्राउजर, जिसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? गूगल है कि नहीं है? तो गूगल तो है। याहू, याहू भी सर्च इंजन है, कंप्यूटर में मिलता है, मोबाइल में भी मिल जाता है। वाइडू, वाइडू भी सर्च इंजन ही है। इसमें से बुल फार्म अल्फा, बुल फार्म अल्फा सर्च इंजन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुल फार्म अल्फा, यह सर्च इंजन नहीं है। फिर आगे है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट मतलब जो कि कंप्यूटर को इनपुट करने के लिए, निर्देश देने के लिए काम किया जाता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, इनपुट इकाई कहते हैं। तो माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है, सब लोग जानते हैं, इनपुट करने के लिए काम की जाती है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट करने के लिए ज़रूरी होता है। फिर स्कैनर, स्कैनर में भी हम स्कैन करते हैं, जो कि अपलोड होता है, तो इनपुट डिवाइस है। तब क्या होगा? जब तीनों सही है तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी इनपुट इकाई है? तीनों इनपुट इकाई है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, अतः तीनों डिवाइस हमारी क्या होंगी? इनपुट ही होगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? पहला है 1024 बाइट, फिर 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। यहाँ पे बाइट का मतलब बी हो जाएगा, मेगाबाइट से मतलब एमबी हो जाएगा, गीगाबाइट से मतलब जीबी हो जाएगा। तो पूछा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो बाइट के बराबर पूछा है, तो 1024 जो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1024 बाइट बराबर कितना होता है? 1 किलोबाइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि एमबी को पूछा है, तो केबी से बड़ा एमबी होता है, ठीक है ना। तो 1 एमबी बराबर 1024 केबी, तो 1024 केबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 केबी, 1024 किलोबाइट के बराबर होते हैं 1 मेगाबाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ठीक है। तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी, जो हम सुनते हैं 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी, है ना। 1 2 4 8, है ना, सुनते हैं ना। तो इस प्रकार से 16 32 64 ऐसे में जीबी आती हैं। तो 1 जीबी कितने एमबी के बराबर होगी? तो 1024 एमबी के बराबर होगी। कितने एमबी के बराबर? 1024 एमबी के बराबर। तो 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट होता है। तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर है? तो 1024 बाइट के बराबर है। कितने बाइट के? 1024 बाइट के बराबर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो हमारी चिप बनती है, जो स्टोरेज करने वाली डिवाइस बनती है, जिसको चिप बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होता है, तो वह किसकी बनी होती है? क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो किससे बनी होती है? तो आपको राइट आंसर बताना है कि किससे हमारी चिप बनी होती है। तो किससे बनी होती है स्टूडेंट्स? आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक धातु है, अर्धचालक धातु, है ना। तो इस प्रकार से इसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में चिप बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटरों में जो चिप लगी होती हैं तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, है ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ठीक है ना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप सबको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।